गुज़िश्ता 5 रोज़ से बलूचिस्तान जो है वो दहशतगर्दों के निशाने पर है। मुझे इनफैक्ट ये कहना चाहिए कि बहुत सालों से बलूचिस्तान जो है वो दहशतगर्दों के निशाने पर है। क्या कोई स्ट्रैटेजी में तब्दीली, कोई ऐसी चीज़ क्या डिस्कस हुआ जब आज प्राइम मिनिस्टर वहाँ पहुँचे आपके पास? आसमा, सबसे पहले हुकूमत बलूचिस्तान की बिहाफ पर और बलूचिस्तान की आवाम की बिहाफ पर मैं पाकिस्तान की जो सिविल और मिलिट्री लीडरशिप है उनका प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर, उनका चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान की तरफ से ये शुक्रिया अदा करूंगा कि जब कभी भी बलूचिस्तान में कोई भी ऐसी सूरत हाल होती है, जब बलूचिस्तान की आवाम, बलूचिस्तान की हुकूमत किसी मुश्किल में होती है, तो हमें वफाक की जो लीडरशिप है और जो मिलिट्री लीडरशिप है उसकी अनकंडीशनल हिमायत और सपोर्ट अवेलेबल होती है। और आज भी हमारी सिविल मिलिट्री लीडरशिप क्वेटा में मौजूद थी, वो भी उसी सपोर्ट की एक झलक है। और सबसे पहली बात तो ये मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। दूसरा पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट ये है, आसमा, इस बात को समझने की जरूरत है कि इस वक्त आप ये देखें कि पाकिस्तान ने जो रोल प्ले किया है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सरबराही में और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की सरबराही में जो ईरान के लिए, तो लाजमी सी बात है अगर ईरान के साथ मामला ठीक होते हैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल में और ईरान अपने जिसके कहते हैं सैंक्शंस में से कुछ काम कर सकता है इकोनॉमिकल फील्ड में, तो उसका बेनिफिट पाकिस्तान को भी होगा। तो इस बात का अंदाजा मौजूद है न्यू दिल्ली को, हिंदुस्तान को, रॉ को, अजीत डोवल को, जिसकी वजह से आप ये देखें कि चाहे तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो या BLA हो, दोनों को इस वक्त बलूचिस्तान में एक्टिवेट किया गया। और हमारे पास ये टेक्निकल एविडेंस मौजूद है कि बलूचिस्तान में इस वक्त जो दहशतगर्दी हो रही है उसके जो मनसूबा साज हैं वो कंधार और काबुल में मौजूद हैं और जो गाइडलाइंस हैं वो उन्हें न्यू दिल्ली से दी जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस उन्हें यहाँ पे मौजूद जो उनकी प्रॉक्सीज हैं उनको या जहाँ पे उनके आका बैठे हैं वहाँ पर जवाब नहीं दे सकते। हाँ, जरूर आज की मीटिंग में कुछ अहम फैसले किए गए और वक्त आने पर उनके फैसलों की इम्प्लीमेंटेशन आपको नजर आएगी और इंशाल्लाह जल्द नजर आएगी। अच्छा, मुझे ये बता दीजिएगा और देखने वालों के लिए भी शाहिद इंसाफ की KP हुकूमत जो है वो बारहा ये कह चुकी है कि काबुल जिरगा भेजा जाना चाहिए है, उनसे बात होनी चाहिए है, उनसे मुज़ाकरात होने चाहिए हैं। आज ये जो इजलास चेयर किया गया है वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से, इसमें कुछ इस पे सोच विचार हुई है, इस ऑप्शन को ज़ेर गौर लाया गया है कि अभी भी मौजूदा हालात में जिस तरह से पाकिस्तान में ये दहशतगर्द कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, कोई सूरत निकलती है, किसी जिरगे की गुंजाइश है? शायद साहब, क्या डिस्कस हुआ? आसमा, एक बात याद रखिएगा, चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान सरफराज बुगटी बहुत वाज़ेह अंदाज में बलूचिस्तान के केस में ये बात वाज़ेह कर चुके हैं। अगर कोई मामला डायलॉग से हल होता है तो उससे बेहतर बात कोई नहीं हो सकती। लेकिन पाकिस्तान की जो सिविल मिलिट्री लीडरशिप है फेडरल लेवल पर, प्रोविंशियल लेवल पर, उनका एक रिजॉल्व बहुत क्लियर है कि जो लोग हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों का, मासूम शहरियों का खून बहा रहे हैं, उन्हें बैरल ऑफ गन का जवाब बैरल ऑफ गन से दिया जाएगा। हमारा रिजॉल्व बहुत वाज़ेह है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह कर चुके हैं और आज भी प्राइम मिनिस्टर ने उसी अज़म का इयादा किया, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने। तो हमारा रिजॉल्व बहुत क्लियर है, हम किसी कंफ्यूजन का शिकार नहीं। ठीक है, आज़म तो हमारा है, कंफ्यूजन का शिकार भी हम नहीं हैं। लेकिन सर, ये जो साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल है उसमें ये बताया गया कि कलअदम TTP पाकिस्तान जो है वो मुल्क का सबसे मोहलिक और दुनिया का तीसरा बड़ा खतरनाक दहशतगर्द गिरोह बन चुका है। जो पाकिस्तान में होने वाली जो कुल अम्बात हैं, आपके इल्म है कि 56% में उनका जिम्मेदार जो है वही है। तो सर, ये बॉर्डर पास से इनकी नकलो हरकत है, इसको रोकने के लिए मजीद क्या कर सकते हैं? इस बारे में आज क्या बात हुई है इस इजलास के अंदर? जी देखें, उसके लिए जो इनिशिएटिव्स लेने की जरूरत है उस पर पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री लीडरशिप का इत्तफाक मौजूद है। अब क्योंकि वो ऑपरेशनल डिटेल्स हैं, मैं उन्हें मीडिया पर डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन मैंने आपको बताया कि उन फैसलों की इम्प्लीमेंटेशन आपको जल्द नजर आएगी। अच्छा, ठीक हो गया। मुझे एक और चीज़ बता दीजिएगा कि पाकिस्तान ज़ाहिर है आलमी सतह पर अब पहले से बहुत बड़ा नाम बन चुका है, ख़ासतौर पर फील्ड मार्शल ने, जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने एक कामयाब सिफारतकारी की ईरान और अमेरिका के दरमियान इस्लामाबाद MOU साइन हुआ।
تو کیا وجہ ہے سر کہ اس کے باوجود عالمی قوتیں جو ہیں وہ اس مسئلے پر، دہشت گردی کے مسئلے پر پاکستان کی مدد نہیں کر پا رہی ہیں؟ اس پر آج کچھ فیصلے لیے گئے ہیں، کچھ ڈیلیگیشنز بھیجے جائیں، کچھ مزید ثبوت جو ہے مختلف ممالک میں روانہ کیے جائیں، ان سے شیئر کیے جائیں تاکہ یہ چیزیں جو ہیں اس میں ہمیں ہیلپ آؤٹ کیا جا سکے کچھ دیگر ممالک کی جانب سے بھی سر؟ دیکھیں، یہ فیڈرل گورنمنٹ کے لیول کی چیزیں ہیں. پروونشل گورنمنٹ جو ہے جو بیسٹ پاسبل سپورٹ اس معاملے میں پرووائڈ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. ایویڈنسز کے حوالے سے جو اویلیبل ایویڈنسز بڑی حکومت کے پاس ہیں وہ ہم فیڈرل گورنمنٹ کو پہلے بھی فراہم کرتے رہے ہیں، آئندہ بھی فراہم کرتے رہیں گے. ان کو کس اپروپریٹ فورم پر پیش کرنا ہے اس کا فیصلہ قومی سطح کی جو ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ لے گی. اور چیف منسٹر بلوچستان اس بات پہ بہت واضح ہے کہ قومی اتفاق رائے سے کوئی بھی فیصلہ ہوگا وہ اس فیصلے کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، میں زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لوں گی شاہد صاحب، بس میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اس چیز سے تو انکار ممکن نہیں ہے کہ انتہا پسندی اور یہ جو دہشت گرد ہیں ان کو یہاں پاکستان میں بھی سپورٹ کہیں نہ کہیں سے مل رہی ہے. اسی لیے ہم نے 2014 میں نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا اور فوج نے اپنے حصے کا کام کیا، زبردست انداز میں کیا. لیکن سر کہا یہ جاتا ہے کہ اس کے جو سول، سوشل اور نظریاتی پہلو ہیں ان پر ابھی بہت سارا کام ہونا باقی ہے. شاہد رند صاحب. آسما، سب سے پہلا جو امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے نیشنل ایکشن پلان کا ریز کیا، جی، آج سے چند ماہ قبل ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف اپنی پریس کانفرنس میں میڈیا کو اور قوم کو یہ بتا چکے ہیں کہ بلوچستان کی صوبائی حکومت پہلی صوبائی حکومت ہے جس نے نیشنل ایکشن پلان پر اس کی روح کے مطابق عمل کیا، بلکہ ہم نے اپنا پروونشل ایکشن پلان ترتیب دیا ہے. اور جو اس میں دہشت گردوں کے سہولت کار ہیں، جو دہشت گردوں کی لیجیٹمیٹ وائسز ہیں، ان کے خلاف جو ایکشن لینے کی ضرورت ہے وہ صوبائی حکومت لے رہی ہے.